हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है। इसमें हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और हमें जितने भी बैलेंसेस दे रखे हैं ना ट्रायल बैलेंस के, उससे हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो बैलेंस शीट अब देखो, अब आप बस एक एक चीज़ बताते जाना आप, ठीक है। बहुत ही आसान बन जाएगा क्वेश्चन फिर तो। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? देखो, कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तेरा लाइबिलिटी है ना। तो कैपिटल मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो वो आपको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड पोस्ट करना है। फिर आप देखो डेबिट बैलेंस है, तो ये आपको एसेट साइड पोस्ट करना है। मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है हमें, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, मेरा एसेट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, मेरा एसेट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, 3 लाख रुपए, है ना। ये देखो ये रहा, ठीक है। अब देखो 14% टर्म लोन, ये मुझे कहाँ दे रखा है, क्रेडिट साइड में दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोन क्या आती है मेरी, लाइबिलिटी। लोन क्या आती है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे ये रीपे करना है। तो ये मेरा ये जो मैंने हेड है ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 14% टर्म लोन 4 लाख रुपए। अब आप देखो लोन फ्रॉम मेसेस डी एंड कंपनी, ठीक है। मैंने किसी डी एंड कंपनी से लोन लिया है और इसका क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट मतलब मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, कैश इन हैंड मेरा एसेट है, इन्वेंट्री इन ट्रेड मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एसेट है। और इन सारों का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो मैंने क्या किया, इन सारों को यहाँ डाल दिया बैलेंस शीट में, है ना। आप बस देखते जाओ, ठीक है। ये मेरे एसेट है तो मैंने सिंपल पोस्ट कर दिए। अब आप देखो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। तो ट्रेड पेबल मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो ये मेरा 40,000 रुपये अमाउंट है। अब मैंने एडवांस दे रखा है सप्लायर को, एडवांस दे रखा है सप्लायर को, मतलब मेरा एसेट है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट मुझे सामान मिलना है। तो एडवांस टू सप्लायर क्या है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये मेरा क्या है, एसेट है। तो ये मेरा एडवांस टू सप्लायर यहाँ पे आ गया। एसेट मतलब जो भी एसेट है वो उस तरफ और जो भी है। अब देखो आप नेट प्रॉफिट का क्या बैलेंस है, नेट प्रॉफिट का है 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। और ड्रॉइंग्स क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। अब माइनस क्यों होती है उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। डी माइनस क्यों होती है, क्योंकि ड्रॉइंग्स का जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है। तो या तो मैं एसेट साइड में शो करूं, ठीक है, या तो मैं डेबिट चीज है तो मैं एसेट साइड में शो करूं, या मैं लाइबिलिटी में से कम करके शो करूं। दो चीजें हो सकती है। मैंने क्या बोला, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, आप समझो, ठीक है। अच्छा अब आपको एडजस्टमेंट समझाता हूँ मैं। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो मैंने बोला नेट प्रॉफिट मैं ऐड दे रहा हूँ। क्यों ऐड दे रहा हूँ आप समझो। पहले नेट प्रॉफिट का मेरा ऐड देने का रीजन क्या है, मेरा रीजन करने का ऐड देने का बस सिर्फ एक ही रीजन है नेट प्रॉफिट को ऐड देने का, वो है मेरा नेट प्रॉफिट का ना, ठीक है। नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को ऐड करने का मेरा रीज़न बताओ क्या है। मेरा रीज़न ये है कि नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस दे रखा है वो कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस। और लाइबिलिटी इस तरफ कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल में से मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया जो कि वो अपने प्रोप्राइटर को एज ए लाइबिलिटी पे ऑफ करेगी। मतलब जब बंद होगी ना कंपनी तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट वो उसे पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतने एसेट्स है, ठीक है। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट वो तेरी वो फर्म की लाइबिलिटी हो रही है एक तरीके से, फर्म की लाइबिलिटी है, ठीक है। फर्म की लाइबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आप समझो कि इसमें से ड्राइंग मतलब प्रोपराइटर ने ऑलरेडी पैसा ले लिया है इतना, कितने रुपए, 60,000 रुपए। अब मैंने बोला 60,000 का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो या तो मैं एसेट साइड में शो करूं या मैं लाइबिलिटी में से कम करके शो करूं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब एसेट डेबिट बैलेंस होता है तो मैं या तो एसेट में शो करूं या लाइबिलिटी में से कम करके शो करूं। तो ये क्या है, लाइबिलिटी में से कम करके शो होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है चना। तो मैंने बोला ठीक है माइनस कर दो, मैंने बोला ड्राइंग्स, ठीक है चना, है ना। तो मैंने बोला माइनस कर दो इसमें से ड्राइंग, है ना, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग। कितने रुपए माइनस कर दिया मैंने, ये माइनस हो जाएगा 60,000 रुपये। तो अब देखो, अब हमारी जो बैलेंस शीट होगी ना वो टैली होगी, 100% टैली होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने सब चीज़ करेक्टली किया है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी, तो अगर देखो बैलेंस शीट हमारी टैली हो चुकी है। तो बस आपको क्या समझना है, देखो डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट साइड में पोस्ट करना है। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता तो वो खर्चे साइड में पोस्ट होता है। लेट सपोज रेंट था डेबिट बैलेंस था तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में पोस्ट होगा, ठीक है ना। ये आपको कौन सा, और अगर बैलेंस शीट में डालना है तो एसेट में पोस्ट होगा, ठीक है। और ऐसी लाइबिलिटी है तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, या तो इनकम का होता है या लाइबिलिटी का होता है। तो लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी साइड पोस्ट होगी, और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पोस्ट होगी। अगर मान लो कोई चीज़ का बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है चना, और मैंने बोला उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइटम का बैलेंस डेबिट में है, तो वो क्या होगा, उससे माइनस होगा। जैसे कि इसमें ड्राइंग्स माइनस हुई है। बस आपको ये चीज़ें समझनी है और पेपर में चले जाना। बहुत अच्छी चीज़, बहुत हेल्प होगी आपको, है ना।